अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेबोपी बी फार्मेसी की जो एडमिशन प्रोसेस हमारी है उसके दूसरे राउंड काउंसलिंग के बारे में हम बात करेंगे कि बी फार्मा का दूसरा राउंड काउंसलिंग का हमारा होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या कुछ कब तक होगा, क्या कुछ उसके हवाले से अपडेट है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे जेकेबोपी बी फार्म सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि इस बार जेकेबोपी ने बी फार्मेसी के लिए जो है वो इंट्रेंस कंडक्ट किया। इससे पहले 12th के मार्क्स के बेस पे मेरिट लिस्ट तैयार कर दी गई थी, लेकिन इस बार इन्होंने जब वो इंट्रेंस कंडक्ट किया और उसी के बेस पे यहाँ पे इस बार एडमिशन मिले। उससे पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी खुद करती थी और बाकी प्राइवेट कॉलेज भी खुद से एडमिशन ले लेते थे, लेकिन 2021 से जो वो सारा सिस्टम कंप्लीट हो गया। वो सारा आपको पता है, उसमें हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। तो बी फार्मा का जो हमारा पहला राउंड काउंसलिंग का था वो फिजिकल हो गया था और उसकी सिलेक्शन लिस्ट भी ऑलरेडी आ चुकी थी और उसके एडमिशंस भी ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किए होंगे। तो बात आ जाती है यहाँ पे दूसरे राउंड काउंसलिंग की। तो देखिए, दूसरा राउंड जो काउंसलिंग होता है बी फार्मा का, उसकी तो अभी कोई लास्ट डेट का कोई इशू नहीं है, जैसे नर्सिंग का या जीएनएम वगैरह का जो है वो आईएनसी की लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। लेकिन बी फार्म का जो वो ऐसा कोई मसला नहीं होता। फार्मेसी काउंसिल कोई लास्ट डेट वगैरह भी उन्होंने जारी नहीं की और ना ही वो इतनी जल्दी एडमिशन प्रोसेस को निपटा देते हैं। तो बी फार्मा का कोई भी लास्ट डेट का इशू नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे राउंड काउंसलिंग की बात करें तो शायद इन लोगों के पास सीटें ज़्यादा नहीं बची होंगी, क्योंकि अगर इन लोगों को बी फार्मा का दूसरा राउंड काउंसलिंग का करना होता तो इन लोगों ने ऑलरेडी जो है वो बी फार्मा का दूसरा राउंड काउंसलिंग का किया होता। क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले अगर आपने पहला राउंड काउंसलिंग का देखा होगा, उसमें काउंसलिंग कंप्लीट होते ही 2 या 3 दिन तक जो वो इन्होंने फिर सिलेक्शन लिस्ट जारी की थी। और अगर उसमें सीट्स बची होती या इन लोगों को दूसरा राउंड काउंसलिंग करने का कोई इरादा होता तो उन लोगों ने उन्हीं दिनों में काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जारी की होती और विद इन फ्यू डेज जो है वो दूसरा राउंड काउंसलिंग का भी इन्होंने निपटा दिया होता है। लेकिन इन लोगों ने वैसा कुछ भी नहीं किया, ना ही काउंसलिंग का कोई अपडेट किया, ना ही उन्होंने जो वो कुछ भी सेकंड राउंड का कुछ भी का इन्फॉर्मेशन दे दी। दैट्स क्लियर इंडिकेशन कि दूसरा राउंड काउंसलिंग के होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है वो 10th बेस्ड डिप्लोमा की भी काउंसलिंग पेंडिंग है और शायद बीएससी नर्सिंग का भी दूसरा राउंड काउंसलिंग होगा और आयुष कोर्सेज का भी अभी दूसरा राउंड इन लोगों को करना है। तो उससे यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि शायद बी फार्मा का जो है वो दूसरा राउंड काउंसलिंग का नहीं होगा। हाँ, अगर इनके पास ज़्यादा सीट्स बची होंगी तो ये लोग करेंगे, क्योंकि उसका एडमिशन का लास्ट डेट का कोई इशू होता नहीं है। फार्मेसी काउंसिल का कोई उनको इशू वगैरह होता नहीं, जैसे नर्सिंग वगैरह में इनको इशू आता है नर्सिंग काउंसिल का, तो फार्मेसी में पीसीआई का कोई भी इशू ऐसा नहीं होता है। तो अगर इन लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचा, सीट ज़्यादा वैकेंट रही क्या मतलब रही होंगी, तो वो दूसरा राउंड आपको लोगों का करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, ज़्यादा चांसेस दूसरे राउंड काउंसलिंग के यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। बाकी फिर उनकी मर्जी, अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, अगर ना करते हैं तो बेटर लक फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई कीजिए, एंट्रेंस दे दीजिए, लेकिन फिलहाल आप वेट कर लो। अभी हमारी 22 को काउंसलिंग ये वाली कंप्लीट हो रही है एंड डिप्लोमा की, मे भी उसके बाद जो है वो आप लोगों का भी कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा, या तो 10th बेस का आ जाएगा या फिर आप लोगों का ये करेंगे वो आप लोग जो है वो 1 हफ्ते तक वेट कर लो, उसके हवाले से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल कर आएगी। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, अगर दूसरा राउंड इन लोगों को करना होता तो इन लोगों ने काफ़ी टाइम पहले नोट्स जारी करके दूसरा राउंड काउंसलिंग का किया होता। बाकी इसमें अभी सीट्स का तो कोई पता ही नहीं है कितनी सीट्स वैकेंट है, क्या कुछ है। तो अगर सीट्स वैकेंट रही होंगी तो ये लोग बाद में भी उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, पीसीआई का कोई लास्ट डेट का इशू नहीं होता है। बाकी आप कुछ दिन वेट कर लो, वहाँ से कोई ना कोई कंफर्मेशन आ जाएगी। अगर हमें कोई अपडेट मिला मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल की जो कंफर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।